जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बात किया था नाउन के बारे में कि आखिर नाउन जो है ना एग्जैक्टली होता क्या है और उसके डेफिनेशंस क्या है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो है ना हम लोग स्पेशली जानने वाले हैं जेंडर के बारे में कि आखिर जेंडर क्या होता है और उसके काइंड्स क्या होते हैं, उसके डेफिनेशंस वगैरह। लेकिन हम लोग सबसे पहले नाउन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा जेंडर के बारे में। तो दरअसल होता क्या है कि जब भी हम लोग किसी भी नाउन के बारे में बात करते हैं तो वो किसी न किसी जेंडर में तो जरूर होता होगा, ईदर दैट इज इन मेल और फीमेल और एनी अदर कैटेगरी। बट यहाँ पर हम लोग स्पेशली तो जैसे कि मैंने अपने नाउन वाले वीडियो में कई सारे एग्जांपल्स दिए थे कि आखिर वो होता क्या है, और उन्हीं कुछ एग्जांपल्स को लेते हुए अगर मैं आपको डिफाइन करूँ तो जैसे कि पवन हो गया, रोहिणी हो गया, श्याम हो गया या फिर मोहिनी हो गई, किसी भी तरह का नाम, ये देखिए ये किसी न किसी एक जेंडर में तो है ना। हाँ, अब ऐसा तो नहीं है कि ये किसी भी जेंडर में नहीं है। तो इन्हीं सब को जो है ना हम लोग क्लियर करेंगे कि आखिर जेंडर होता क्या है और उन सभी के काइंड्स क्या है। तो जेंडर की अगर बात करें तो जेंडर होता क्या है, तो जब भी हमें किसी भी स्त्री या फिर पुरुष जाति का बोध होता है ना, उसे ही हम लोग जेंडर कहते हैं। स्पेशली हिंदी में जो है ना जेंडर को बोलते हैं लिंग। और आप लोगों को स्पेशली जो है ना दो ही प्रकार के लिंग देखने को मिलते होंगे हिंदी बुक्स में या फिर हिंदी ग्रामर में। स्पेशली एक तो होता होगा पुरुषवाचक और एक होता होगा स्त्रीवाचक। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपको चार जेंडर देखने को मिलेंगे। एक तो है मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैस्कुलाइन जेंडर ये एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैस्कुलाइन जेंडर को हम लोग जो है ना स्पेशली पुरुषवाचक बोलते हैं। और पुरुषवाचक जो है ना स्पेशली मेल को डिनोट करता है। मेल को डिनोट करने का यहाँ पर अर्थ है तो जिस भी शब्द से हमें पुरुषवाचक का जो है ना भेद होता है उसे हम लोग जो है ना लिंग कहते हैं, स्पेशली मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पवन जैसे कि हो गया यहाँ पर, या फिर अगर हम लोग बात करें जैसे मोहन हो गया या फिर श्याम हो गया, ये सारा का सारा देखिए आपको पता चल रहा ना कि ये मेल की कैटेगरी में है यानी कि लड़का है। और उसी तरह से अगर हम लोग फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो फेमिनाइन जेंडर स्पेशली होता क्या है, ये जो है ना फीमेल को डिनोट करता है यानी स्त्रीवाचक इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो स्पेशली होता क्या है कि जिस भी जो है ना शब्द से आपको पता चलता है कि वो फेमिनाइन है यानी फीमेल है, उससे जो है ना हम लोग बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले जैसे कि गीता हो गया या फिर सीता हो गया, रीटा, या फिर जैसे कि आप लोग और कुछ अगर एग्जांपल ले जैसे कि नानी, दादी, या फिर इसी तरह के कई सारे आप लोग एग्जांपल्स जो है ना ले सकते हो जिससे कि आपको पता चल सके कि हाँ वो स्त्रीवाचक संज्ञा है। तो ये सिंपल सा फंडा है कि मेल और फीमेल का आप लोग सिंपली में मेल फीमेल बोल सकते हो। मेल यानी कि पुरुषवाचक और फीमेल अगर बोले यानी स्त्रीवाचक। और वहीं अगर हम लोग बात करें कॉमन जेंडर की तो देखिए ये डिनोट करता है बोथ। बोथ डिनोट करने का यहाँ पर अर्थ है कि इधर या तो वो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। जैसे कि कोई ऐसा वर्ड जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले चाइल्ड, तो चाइल्ड अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि हम लोग लड़के की बात कर रहे हैं या फिर लड़की की। तो एग्जैक्टली होता क्या है, चाइल्ड जो है ना ये वर्ड ये स्पेशली दोनों में ही आ जाता है, ईदर या तो मेल या फिर फीमेल। इसी तरह के बहुत सारे आप लोगों को जो है ना वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिससे कि जो है ना आप लोगों को एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा कि आप मेल की बात कर रहे हो या फिर फीमेल की। तो इस वजह से इसे जो है ना कॉमन जेंडर कहा जाता है। कॉमन का अर्थ ही है मेल और फीमेल दोनों में ही आना। तो वहीं अगर हम लोग बात करें न्यूटर जेंडर की तो न्यूटर जेंडर में होता क्या है, न्यूटर का देखिए आप लोग एक सिंपल सा अर्थ समझ सकते हो कि न्यूटर जेंडर का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कोई भी ऐसी चीजें जो कि जीवित नहीं है और वो अगर कोई नाम है तो फिर हम लोग उस चीज को जो है ना न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जांपल अगर दो जैसे कि हो गया पेन हो गया, पेपर हो गया या फिर रॉक हो गया, इसी तरह की कई सारे जो चीजें हैं ना ये सारा का सारा न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरह से जो है ना आप लोग जेंडर को कैटेगराइज कर सकते हो और उसके डेफिनेशंस दे सकते हो। अगर मैं आपको एक और ब्रीफ दूं छोटा सा, तो मैस्कुलाइन जेंडर जो मेल को डिनोट करता है, फेमिनाइन जेंडर यानी जो फीमेल को डिनोट करता है, कॉमन जेंडर यानी कि ना तो मेल हो और ना फीमेल हो बल्कि दोनों ही कैटेगरी उसमें आती है। और वही न्यूटर जेंडर की अगर बात करें मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। ये सिंपल सी चीजें हैं जो कि आप लोग अपने दिमाग में अगर बैठा लो तो जेंडर कोई मुश्किल बात नहीं है।
अब देखिए जेंडर में होता क्या है, जैसे कि मेल से फीमेल या फिर फीमेल से मेल, ये सब चीज़ें जो है ना आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर इन शॉर्ट अगर बोले तो चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए देखिए कुछ कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि जैसे आप लोग देख सकते हो, रिमूव लास्ट वोवेल एंड ऐड ई डबल एस। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि एक्टर है, ACTOR एक्टर, इसका वोवेल देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, O आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ACTRESS एक्ट्रेस। ये इस तरह से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एक तो क्या करना होगा, आपको O हटाना होगा लास्ट का यानी वॉवेल, इसके साथ साथ क्या करना होगा, ESS लगाना होगा, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, मेल से फीमेल में चेंज हो जाएगा। उसी तरह जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हंटर है, तो क्या है, इसका लास्ट में वॉवेल ई है, तो इसको आप लोग रिमूव कर सकते हो। और रिमूव करने के बाद जो है ना यहाँ पर क्या होगा, HUNTRESS हंट्रेस। तो इस तरह से मेल से फीमेल में चेंज हो जाएगा। कुछ कुछ और भी रूल्स है, जैसे कि या तो ES या फिर S, ये चीज़ें आप ऐड करके भी ये चीज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इको देख सकते हो, तो इको का क्या हो जाएगा, इकोज हो जाएगा। काइट का क्या हो जाएगा, काइट्स हो जाएगा। इसमें देख सकते हो आप लोग कि ES लगा है और इसमें S लगा है। और इसके साथ साथ और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें कि जो है ना आप लोगों को कोई रूल काम नहीं आता है, वो बस आपको याद रखने की जरूरत है। अब जैसे देखिए बॉय हो गया, तो बॉय का फीमेल क्या होगा, गर्ल हो जाएगा। हाँ, या फिर क्या होगा, मदर। मदर का देख सकते हो, मदर जो है ये फीमेल है। फादर, ये आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों ही एकदम ही अलग वर्ड है। और स्पेशली अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर में बात करें तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जिसमें कि आपका कोई भी रूल्स काम नहीं देता है, बल्कि उसके लिए आपके पास जो है ना एक ही उपाय है कि आप लोग बस उसको याद कर लो। और यही थी जेंडर के बारे में वीडियो। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दे।